नमस्कार दोस्तों, आपका अपने YouTube चैनल जी के स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। अगर आप यूपी टीजीटी पीजीटी इतिहास विषय की तैयारी फ्री में करना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपको मेरे चैनल के द्वारा यूपी टीजीटी पीजीटी इतिहास विषय की तैयारी फ्री में, वह भी पूरा सिलेबस के अनुसार चैप्टर वाइज करवाई जाएगी। तो चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न देखते हैं, नासिरुद्दीन महमूद के शासनकाल में समस्त शक्ति किसके हाथों में थी? जो इसका सही उत्तर है वह है बलबन। अगला प्रश्न देखते हैं, शमसी वंश का अंतिम शासक कौन था? जो इसका सही उत्तर है वह है नासिरुद्दीन महमूद। अगला प्रश्न देखते हैं, नासिरुद्दीन महमूद की मृत्यु के बाद दिल्ली की गद्दी पर कौन बैठा था? जो इसका सही उत्तर है वह है बलबन। नासिरुद्दीन महमूद की मृत्यु 1266 ईस्वी में हुआ था, जिसका कोई पुत्र नहीं था, इसलिए अगला शासक बलबन बना था। अगला प्रश्न देखते हैं, बलबन दिल्ली की गद्दी पर किस सन में बैठा था? जो इसका सही उत्तर है वह है 1266 ईस्वी में। बलबन दिल्ली की गद्दी पर सन 1266 ईस्वी में बैठा था। अगला प्रश्न देखते हैं, बलबन किसका गुलाम था? जो इसका सही उत्तर है वह है इल्तुतमिश का। बलबन इल्तुतमिश का गुलाम था। अगला प्रश्न देखते हैं, इल्तुतमिश ने बलबन को किस विजय के बाद खरीदा और अपना खासदार बनाया? जो इसका सही उत्तर है वह है ग्वालियर विजय। बलबन ने इल्तुतमिश को ग्वालियर विजय के बाद खरीदा और अपना खासदार व्यक्तिगत सेवक बनाया था। अगला प्रश्न देखते हैं, बलबन का वास्तविक नाम क्या था? जो इसका सही उत्तर है वह है बहाउद्दीन। बलबन का वास्तविक नाम बहाउद्दीन था। अगला प्रश्न देखते हैं, बलबन का पूरा नाम क्या था? जो इसका सही उत्तर है वह है गयासुद्दीन बलबन। बलबन का पूरा नाम गयासुद्दीन बलबन था। अगला प्रश्न देखते हैं, तुर्कान ए चहलगानी का विनाश किसने किया था? जिसका सही उत्तर है वह है बलबन। तुर्कान ए चहलगानी का विनाश बलबन ने किया था। बलबन स्वयं तुर्कान ए चहलगानी का सदस्य था, जो 40 तुर्क गुलाम सदस्यों का एक संगठन था, जिसका निर्माण इल्तुतमिश ने किया था। अगला प्रश्न देखते हैं, राज दरबार में सिजदा एवं पैबोस प्रथा की शुरुआत किसने की थी? जो इसका सही उत्तर है वह है बलबन। राज दरबार में सिजदा एवं पैबोस प्रथा की शुरुआत बलबन ने की थी। सिजदा का मतलब है घुटनों पर बैठकर शीश नवाना। पैबोस का मतलब है सुल्तान के पैर को चूमना। अगला प्रश्न देखते हैं, बलबन ने किस परंपरा के अनुसार सिजदा और पैबोस परंपरा की शुरुआत की थी? जिसका सही उत्तर है वह है ईरानी। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत में नवरोज उत्सव को किसने प्रारंभ किया था? जो इसका सही उत्तर है वह है बलबन। भारत में नवरोज उत्सव को बलबन ने प्रारंभ किया था। नवरोज ईरानी नववर्ष का नाम है, जिसे फारसी नया साल भी कहा जाता है। नवरोज को ईरानियों द्वारा दुनिया भर में मनाया जाता है। नवरोज का शाब्दिक रूप से अर्थ होता है नया दिन। नवरोज प्रतिवर्ष 21 मार्च को मनाया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, लौह एवं रक्त की नीति को किसने लागू किया था? जो इसका सही उत्तर है वह है बलबन। बलबन अपने विरोधियों के प्रति कठोर लौह एवं रक्त की नीति का पालन किया था। अगला प्रश्न देखते हैं, रजिया सुल्तान के समय बलबन किस पद पर था? जो इसका सही उत्तर है वह है अमीर ए शिकार। रजिया सुल्तान के समय बलबन अमीर ए शिकार के पद पर था। सल्तनत काल में अमीर ए शिकार पद का पदाधिकारी सुल्तान के शिकार की व्यवस्था किया करता था। अगला प्रश्न देखते हैं, बहराम शाह के समय बलबन किस पद पर था? जो इसका सही उत्तर है वह है अमीर ए आखूर। सल्तनत काल में अमीर ए आखूर अश्वशाला का अध्यक्ष होता था। अगला प्रश्न देखते हैं, अमीर ए हाजिब के पद पर बलबन किस शासक के समय में था? जिसका सही उत्तर है वह है महमूद शाह। अगला प्रश्न देखते हैं, नायब ए ममलिकात के पद पर बलबन किस शासक के समय में था? जिसका सही उत्तर है वह है नासिरुद्दीन महमूद। अगला प्रश्न देखते हैं, बलबन को उलूग खां की उपाधि किसने दी थी? जिसका सही उत्तर है वह नासिरुद्दीन महमूद। बलबन को उलूग खां की उपाधि नासिरुद्दीन महमूद ने दी थी। अगला प्रश्न देखते हैं, बलबन किस जाति का था? जो इसका सही उत्तर है वह है इल्बरी तुर्क।
बलबन तुर्किस्तान की विख्यात इल्बरी जाति का था। अगला प्रश्न देखते हैं, बलबन का कौन सा एकमात्र अभियान था जिसके लिए उसने दिल्ली को छोड़ा था? जिसका सही उत्तर है वह है बंगाल अभियान। बलबन का एकमात्र अभियान बंगाल अभियान था जिसके लिए बलबन ने दिल्ली को छोड़ा था। अगला प्रश्न देखते हैं, तुगरिल खां की हत्या किसने की थी? जिसका सही उत्तर है वह है मुकद्दिर। तुगरिल खां की हत्या मुकद्दिर ने की थी। बलबन ने मुकद्दिर को तुगरिल कुश यानी कि तुगरिल की हत्या करने वाला की उपाधि दी थी। अगला प्रश्न देखते हैं, बलबन के शासनकाल में बंगाल में तुगरिल खां का विद्रोह कब हुआ था? जिसका सही उत्तर है वह 1279 ईस्वी में। अगला प्रश्न देखते हैं, बलबन के समय में तिमूर खां के नेतृत्व में मंगोल आक्रमण हुआ था। इस आक्रमण के समय बलबन का कौन सा पुत्र मारा गया था? जिसका सही उत्तर है वह मोहम्मद खां। 1285 ईस्वी में तमर या तिमूर खां के नेतृत्व में मंगोल आक्रमण हुआ। इसे रोकने के क्रम में बलबन का पुत्र मोहम्मद खां मारा गया। बलबन ने मोहम्मद खां को खाने शहीद की उपाधि दी थी। अगला प्रश्न देखते हैं, बलबन के समय में गुप्तचर को क्या कहा जाता था? जिसका सही उत्तर है वह है बरीद। बलबन के समय में गुप्तचर को बरीद कहा जाता था। अगला प्रश्न देखते हैं, बलबन की मृत्यु किस सन में हुआ था? जिसका सही उत्तर है वह है 1286 ईस्वी में। बलबन की मृत्यु 1286 ईस्वी में हुआ था। बर्नी लिखता है कि 1286 ईस्वी में बलबन की मृत्यु से दुखी हुए मलिकों ने अपने वस्त्र फाड़ डाले तथा सुल्तान के शव को नंगे पैर दारुल अमन के कब्रिस्तान को ले जाते हुए अपने अपने सिरों पर धूल फेंकी। उन्होंने 40 दिन तक उसकी मृत्यु का शोक मनाया तथा भूमि पर सोए। अगर यह वीडियो आपको पसंद आती है तो इसे लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि जब मेरी कोई अगली वीडियो बनेगी तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके यहाँ पहुँच जाएगा।